बाद में जाके ये खबर आई 6 हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हुए। पहले तो इसका कोई मतलब अपडेट भी नहीं था, ना बताया गया। ये बाद में जाके होता है, ये क्या स्ट्रैटेजी थी? व्हाई इट वाज़ बीन लाइड एट द फर्स्ट हैंड? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें जैसे स्ट्रैटेजी हमारी थोड़ी अलग थी, ड्रोन को हमने यूज़ किया उस लेवल पे, राइट? हाँ। इसके बाद अब जो हम कर रहे हैं, तो ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस यूज़ कर रहे हैं, अब ड्रोन्स का ही हमारा अगला मतलब जो आगे वॉर होगा या जो भी अभी हम कर रहे हैं, जो बाहर पता नहीं होता लोगों को, वो किस लेवल पे अलाइनमेंट आ रहा है आर्मी की तरफ से? इट्स बेसिकली पहले तो शुरुआत होगी मशीन वर्सेस मशीन, हुँ, पब्लिक मशीन वर्सेस ह्यूमन। ह्यूमन एलिमेंट इज द बिगेस्ट थ्रेट। हुँ, तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स हैं, हुँ। माउंटेड विद वेपन्स। आपके पास ड्रोन्स हैं, है ना, माउंटेड विद अगेन एक्सप्लोसिव्स। तो अभी ज़्यादा ये यूज़ होगा आगे से, हो मतलब रहा है। हो रहा है। यस। ओके। तो अब they are the accessories which are being used by military to do the operation and come deploy कर सकते हैं our actual human army. हाँ, बिकॉज दे डू, मतलब दे कैन सी, दे कैन हियर, एंड थर्ड इज दे हैव एक्सप्लोसिव्स इन टर्म्स ऑफ आप बॉम्ब्स लगा लो, रॉकेट लगा लो, मिसाइल भी लगा लो, है ना, दे हैव दीज ऑन देम। स्मॉल आर्म्स लगा लो, हथियार छोटे वाले वो है, मशीन गन्स हैं। हम्म, ये बोथ हवा में उड़ने वाला भी ड्रोन और अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जो रिमोट से चलता है, दोनों पे दे आर इक्विप्ड विद वेपन सिस्टम्स। तो हम अगर ये यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से यूज़ करने वाले हैं टू डू एनी काइंड ऑफ वॉर, तो आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान के पास भी उसी लेवल के वो प्रिपरेशन है कि वो भी सामने से कर सकते हैं। आई वुड ऑलवेज से कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, हम्म। पर टर्की इज हेल्पिंग देम एक्टिवली, ओके। China is helping the Pakistanis actively. European countries have been helping Pakistan for their ammunition and weapon systems, including Ukraine. So, yeah, they have the facility and the privilege of being helped by the Europeans also, by the Ukrainians also, by the Americans also, and by the Chinese also. तो इस हिसाब से तो पाकिस्तान जैसे हमारा नोन एनिमी है, तो वो हम पे कभी भी ये लॉन्च कर सकता है इस तरह का कोई भी ऑफेंस। जिस मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग है ना, ओनली दैट कैन अफोर्ड अ वॉर। दे शुड बी प्रैक्टिसिंग की प्राइवेट जो जेट खरीदे हैं उससे भागना कैसे है, उसका पेलोड कितना है, कि पैसा कितना पहले दाएं बाएं करेंगे। ये फैमिली मेंबर तो बाद की प्रायोरिटी है इन लोगों के लिए, ये पहले अपना बंदोबस्त करेंगे, इसके प्लान ही अपने पुख्ता करेंगे पहले। देखें भाई, ग्राउंड तो नन ऑफ दीज लीडर्स इन पाकिस्तान कैन एस्केप। ईरान जाएंगे मारे जाएंगे, अफगानिस्तान जाएंगे वहां मारे जाएंगे, इंडिया तो है ही इनका ग्रेवयार्ड 1947 से। तो यहाँ पे तो इनको सोचना भी नहीं चाहिए कुछ मदद के लिए। बांग्लादेश। हाँ, बस वो एक ओवरसीज जगह है जहाँ पे ये शरण ले सकते हैं अब, वो भी जमात इस्लामी की बदौलत। अदरवाइज वहाँ पे भी इतना सपोर्ट नहीं था पहले, पर अब हो गया है, बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ रेडिकलाइजेशन। और अभी बाद में जाके ये खबर है 6 हमारे आर्मी ऑफिसर शहीद हुए। पहले तो इसका कोई मतलब अपडेट भी नहीं था, ना बताया गया। ये बाद में जाके होता है, ये क्या स्ट्रेटजी थी? व्हाई इट वाज बीन लाइड एट द फर्स्ट हैंड? इट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन will be disseminated at the right time, right place, where the military deems it fit. उसका फायदा उठाया जा सकता है अपोजिशन के द्वारा, ऐसा है? हमेशा। इसलिए ये छुपाया सबूत जाता है। गैंग जो है, ये सबूत गैंग को मैं ज्ञान देना चाहता हूँ कि कभी भी लड़ाई लगती है ना, तो कोई भी मिलिट्री अपने एग्जैक्ट एक्यूरेट आंकड़े नहीं बताती, क्योंकि दुश्मन अगली बार उससे भी ज्यादा तैयारी करके बैठेगा हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। सो देर इज अ रीजन, जब कहते हैं ना कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बताएं बताएं, तो भाई क्यों बताएं? ही विल नॉट टेल यू। या तो फौज में भर्ती हो जाओ, तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। पर बाहर बैठ के टीवी के सामने, है ना, रिमोट कंट्रोल लेके आप कुछ बातें सुन के फिर आप, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी पे प्रेशर डाल रहे हो, बताओ, है ना, सरकार पे प्रेशर डाल रहे हो, बताओ क्यों भाई?
ये चीजें आर ऑफ टैक्टिकल रेलेवेंस। शतरंज की चाल है ये, तो आप अपनी चाल, किसी चाल पे अगर आपको मात मिली है या आप किसी को मात दे रहे हो, तो दोनों साइड अपना अगला कदम थोड़ा ना इमिनेंटली बताने वाली है कि ये करने वाले हैं या ये करेंगे। सब कुछ शांति से मन के अंदर प्लान्स रेडी हैं, उसके बाद फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है वो चुन के आगे का कदम लिया जाता है। दैट इज वाई ऑप सिंदूर इज स्टिल ऑन। अच्छा, स्टिल ऑन। ऑप सिंदूर ऑन मतलब कि अगला आतंकवादी हमला अगर हुआ तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि वी आर ऑलरेडी रेडी, कि हमने वो नौबत आने ही नहीं देनी कि आतंकवादी हमला हो। कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।